हमारे घर में ना एक काम वाली होती थी, रानी रानी। तो अम्मी के पास मैंने अपनी अम्मी से ये चीज़ सीखी कि मेरी अम्मी को बहुत अच्छे शौक़ होते थे। बहुत नफीस औरत थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनकी अपना इबादत का तरीका था। वॉक के लिए उन्होंने बूट ख़रीदे हुए थे। ये चीज़ें बड़ी, आप सोचें तो बड़ी मोटिवेट हैं, लेकिन हम अभी तक वॉक नहीं कर सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने उनके बेटे को भी बड़े रंग लगाए। मेरी माँ बाप ने बहुत दुआएं की। मैं आपको सोचेंगे, आपको हंसी भी आ जाएगी कि मेरी अम्मी ने मेरे भाई का इंग्लिश के पेपर के लिए 5.25 लाख दफ़ा आयत करीमा पढ़ा। ये देखिए मोहब्बत का एक वो जगह। और उस बेटे ने मेरे ख्याल में इतना सा भी हक अदा नहीं किया होना, लेकिन कमाल का मेरे भाई ने अपनी माँ को संभाला। दोनों भाइयों को सलूट है, सबको सलूट है, बहनों को भी। मैं नहीं कर सकी, मैं देख नहीं सकती थी, बस ये अपना अपना नसीब है शायद। तो हमारे घर में एक रानी रानी होती थी। यकीन करें वो इतनी सादा औरत थी। मेरे अब्बू घर में जैसे ही आते थे वो घूंघट बकायदा निकाल लेती थी, और वो घूंघट में काम करती थी, और अब्बू उसको बुला भी लेते थे। कभी एज की थी ना, कहते थे उसका खान का नाम ना राणा राणा था, कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, बहरहाल वो औरत ने अम्मी के साथ रिक्वेस्ट की कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वो उस इलाके में रहती थी जहाँ पता नहीं कौन से लोग रहते थे। तो अब्बू ने कहा ठीक है, वो रहने लग गई। वहीं सोती थी, वहीं काम करती थी। अम्मी को मतलब बहुत हेल्प होती थी। बच्चे छोटे थे अम्मी के, वो सब्ज़ी बना दी, सफाई कर दी, जो काम भी होता था कर देती थी वो। हम और सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी ये थी, उसकी आंखें भी मेरे अब्बू ने बनवाई। फिर वो डेथ भी उसकी हमारे घर में हुई। हम मेरे अब्बू ने ही उसको दफन मतलब सारा कुछ किया। ये मैंने बात सिर्फ आपको इसलिए बताई कि आज के दौर में काम वालियों के साथ आप ऐसे कर सकते हो। आज के दौर में आप काम वाली के ऐसे करोगे, आपके ऊपर पूरा माशरा उंगली उठाएगा। और दूसरी जो लास्ट बात है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो जब हम एक चीज़ पकाते हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की कि हमने बच्चों को आदत डाल दी हुई है। अब ये कोई औरत ना मुकरना, सब औरतों ने बच्चों को आदतें डाली होती हैं। ए मसाला खांदा ए शोरा खांदा, जी शह राती सुबह पकड़ी असी शामी नहीं खानी, शामी वाली राती नहीं खानी। मतलब हर बच्चे की जो नेचर है ना, उसको ही लेके चलना है, ट्रेनिंग नहीं देनी हमने। तो हम जब सालन अंदर फ्रिजों में रख देते हैं, और जब वो सालन बिल्कुल खाने के लायक नहीं रहता, बेकार हो जाता है, तो तब यकीन करें हम काम वालों को देते हैं। जब तक शलवार फटनी नहीं ना, साड़ोली नहीं फटनी या कमीज़ा नहीं फटनियाँ, हमने काम वाली को सूट नहीं देना। ये बस लास्ट है, ये मैं नहीं करती, ये लोग करते हैं। मैं अपनी माँ की तरह वही कपड़े देती हूँ जो मैंने पहने होते हैं। जो मेरे से कोई मांगता है तो ज़ाहिर है उसको सर्दी लग रही है तो मांग रहा है। अगर वो बाबा जी मेरे पीछे खड़े थे तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, मुझे इतनी सेंस तो है ना कि वो सर्दी की वजह से कर रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे थे ना, उनको ज़रूरत थी जिस चीज़ की। तो कहने का यहाँ सिर्फ मकसद है कि जब चीज़ें गल सड़ जाती हैं ना, तो काम वालियों को मत दिया करें। यही क़यामत वाले दिन ये बातें आपके सामने खड़ी होंगी। जब भी कहते हैं ना वही चीज़ पहनो और दो अपने भाई को, या कि जो चीज़ आप खुद के लिए पसंद करते हो। और पता नहीं कितने घरों तक आपके हमसाए होते हैं, आपके घर के खाने की खुशबू अगर किसी को तंग करे और आप उसको ना दें, तो ये भी गुनाह के ज़मरे में आता है। तो इसलिए जनाब, जो मैं काम वाली लफ्ज़ यूज़ नहीं करती, लेकिन आपकी आसानी के लिए कर रही हूँ। जो भी हमारी आंटियाँ बाजियाँ होती हैं, हमारे साथ जुड़ी होती हैं, जिनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जनाब इनकी खिदमत किया करें, इनको अच्छी चीज़ दिया करें। जो आप खा रहे होते हो आप उनको भी खिलाओ, या तो फिर आप अफोर्ड नहीं ना करें, वो तो एक अलग बात है। मैं हमेशा कहती होती हूँ वो बंदे जेडे रोला पाते हैं ना, जिनके पास पैसा है ना, वो तो रोला ना पाओ, जिन्होंने को नहीं वो तो पालन जितना मर्जी। ठीक है जनाब, अब आपको मेरी बात समझ आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि बेटियों को तरबियत, बेटे को तरबियत, बेटी को, दोनों को तरबियत देने के लिए डंडा उठाने की, उनको उनकी इंसल्ट करने की ज़रूरत है, या उनको शेर की आंख और सोने का नवाला खिलाने की ज़रूरत है?
क्या हाल चाल है सबका। अच्छा, ज़िंदगी जब भी आप मैंने शायद यूट्यूब जब शुरू किया और मैंने आपको बताया कि मुझे तो ये समझ नहीं आती थी कि यूट्यूब में देखते क्या हो सारा दिन। तो कहने की बातें ये हैं कि ये बातें कोई इतनी अच्छी नहीं होती कि मैं आपको अपनी तारीफ़ नहीं हम मैं बयान करी। ये जाहिलियत है कि मुझे क्यों नहीं पता था कि यूट्यूब को, जो मेरे पास इतना बड़ा टूल है एक मोबाइल, कि उसके अंदर पूरी दुनिया है। मेरी बहुत सारी टीचर्स थी जो उस वक्त भी वर्क कर रही थी, तो मैंने उस चीज़ को समझा ही नहीं कुछ भी। मैं यहाँ पे सिर्फ बात ये करना चाह रही थी कि हमारे घरों में एक तरबियत होती है, बच्चे की तरबियत। हम आज के दौर में बच्चों से, जो मैं हकीकत बताऊँ ना, तो बच्चों को समझाने के लिए ना आपको चुप की मार मारनी पड़ती है। ये मैं आपको पर्सनल बता रही हूँ, कहीं बच्चे व्लॉग ना देख लें। आज के दौर में यकीन करें, आप किसी बच्चे को बैठ कर अगर ये कहेंगी ना कि ये रास्ता गलत है, इधर ना जाइए, ये चीज़ नहीं ठीक, ये चीज़ नहीं ठीक, बच्चा हमेशा, आज के दौर में बच्चा जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, आप उसको नहीं बाज आएगा। आप उसको कहाँ कहाँ से पकड़ेंगे। हमारे घर में एक PTCL था फ़ोन, उस दौर में आपके भी होगा। कितनी पुरानी बात है, 2000 की। तो उस वक्त मोबाइल नए नए आए थे, लेकिन खैर वो बात हो रहा है। आप बच्चे को आज के दौर में, जब कोरोना ने तो ख़ास तौर पे ये अपॉर्चुनिटी बढ़ा दी ना कि मोबाइल होना ही होना है, मोबाइल ना हुआ तो क्या बनेगा। तो कहने की बात सिर्फ ये है इतनी सी कि हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चों को तरबियत का हिस्सा बनाने के लिए ना, बजाय इसके कि हम खुद टेंशन लें, रोएं पिटें, हाय मैं तो ऐसी थी, मैं तो फलाना थी, उससे बेहतर होता है कि आप बच्चों को ना एक दफ़ा कहें ज़रूर, उसको रिपीट नहीं करें। उसके बाद आपकी, मेरे अब्बू हमेशा कहा करते थे, अल्लाह जन्नत दे, कि शेर की आंख से देखो और सोने का नवाला खिलाओ औलाद को। और ये बिल्कुल हकीकत है। सोने का नवाला इसलिए खिलाओ कि अगर आपकी इतनी कैपेबिलिटी है तो आप बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करो, लेकिन जब आपने उन पर नज़र रखनी है, जो सख्ती करनी है, तो आपने बच्चों को इतना फ्री नहीं करना कि वो आपके साथ या आपके पूछे बगैर कुछ ऐसे कदम उठा लें कि आपका मुंह ही खुला रह जाए कि ये क्या। उनको डर हो, जैसे हम छोटे तो कहते थे हाय भाई मेरी सहेलियाँ गए सुन रही हो तो भाई ना आ जाए, मामू ना आ जाए। ये क्या था कि मैं गलत थी? गलत नहीं होता बंदा, बंदे को सिर्फ डर होता है, तरबियत होती है। यहाँ पर यही तरबियत है। आज वो नहीं हो सकता जो हमारे साथ हुआ, कि मतलब ये गलत है, ये नहीं पहनना। मैं आज भी आपको ये बात हमेशा कहती हूँ कि मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो यूनिवर्सिटी होती थी, फिर उसके बाद एक और सिस्टर थी, फिर एक भाई था। तो हम सिस्टर्स ने सब के एक दूसरे के कपड़े पहने, एंड पे आके मतलब इस तरह से वक्त गुजारा। और इसने इस ये हमारी ट्रेनिंग थी कि ये कोई चीज़ बुराई नहीं है, सब बहनें एक दूसरे के साथ हम कॉपरेट होकर चलते थे। और इसे कहते हैं तरबियत, मैं जिसे समझती हूँ जनाब। ये करके दिखानी पड़ती है, ये नस्ल में चलती है, खून में चलती है, लेकिन ये डंडे के ज़ोर पे नहीं चलाई जा सकती। किसी को तरबियत देने के लिए आपको ख़ुद को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो चीज़ मैंने अपने माँ बाप से ली और मेरा बहुत दिल करता है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, शायद वो वर्ड बहुत सारे लोगों को तो समझ आ जाए, किसी को ना आए, मुझे नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे वाले साहब तो इस चीज़ से जुड़े हुए थे और मैं भी जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई हूँ। मैं सूफियाना कलाम नाद नहीं सुन पाती आसानी से, मैं मुश्किल में आ जाती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा वो वजद वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मुझे रोना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आता है। ये मेरी मोहब्बत का अपना क्राइटेरिया है। ये मैंने आपको सिर्फ बात ये की है कि जब मैं कोई नात सुनती हूँ तो मुझे रोना अगर आ रहा है, तो ये मेरी मोहब्बत का क्राइटेरिया है, क्योंकि ये चीज़ हमने अपने माँ बाप से ली है। हमारे घर में ना एक काम वाली होती थी, रानी रानी उसका नाम था, शायद मैं कुछ शेयर कर ना गई हूँ किसी ब्लॉग में, क्योंकि बड़ा अहम वो रोल अदा करती थी। आज के दौर में बेचारी काम वालियाँ रुड़ जाती हैं। यह मेरे से तीसरे घर में एक काम वाली है, वो यहीं रहती है, उसके खामन तलाक दी हुई है, पता नहीं ना होता क्या आजकल हो रहा है। तो वो उसको फालज हुआ है और बार बार उसका बेटा मेरे पास आ रहा था। अब बहरहाल ये एक और बात है। तो पुरानी जो होती थी वो मेरे अब्बू से घूंघट निकालती थी, आपको बिलीव नहीं होगा। अब्बू मेरे की आदत होती थी उस दौर में, शायद पता हो सबको, कि जो अब्बू बताते थे कि शिफ्ट होती थी, सुबह 8 से 12 बजे तक की एक शिफ्ट होती थी, उसमें लोग खुचाखच निकलते थे। ये सीन तो मुझे याद है।
हम कोहिनूर मिल में रहते थे, अंदर उसके जो ब्लॉक वगैरह थे। बहुत ज़बरदस्त इलाका था, अब भी सुना है कि है वैसे ही। तो उसके बाद 12 बजे के बाद फिर दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती थी और फिर नाइट शिफ्ट होती थी। मेरे अब्बू हमेशा फर्स्ट शिफ्ट में होते थे, क्योंकि अब्बू सेकंड टाइम ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे और कोई ना कोई फंक्शन आ जाता था तो मेरे अब्बू कैमरा मैन भी थे जनाब, और फिर अब्बू ने एडिटिंग वो को एडिटर भी बन गए। ये मेरे अब्बू की खूबियाँ थी और ये मेरे अंदर आई हुई हैं। मैं इसलिए कहती हूँ ये बात कि ये सारी चीज़ें इनहर्टेड होती हैं, इनहर्टेड हो ना भी हों। मैंने पेरेंट्स के साथ ये वक्त गुजारा है ना, मुझे इसलिए पता है। मेरी अम्मी की एक आदत थी, वो आदत हमें नहीं अजीब लगती थी। मेरी अम्मी अपने नया सूट, नया नकोर, बस अम्मी ने पहन लिया, अम्मी खुश हो गई, अंदर से सेटिस्फाइड हो गई। अम्मी ने वो कपड़े मेरी अम्मी की क्या लगी, छोटी अम्मी लगी, नानी माँ की छोटी जो बहन थी, खैर दोनों ही फोत हो गई हैं। तो मेरी अम्मी क्या करती थी कि जो उनकी अम्मी की कज़नें भी थी और भी बहुत सारे रिश्ते थे, अम्मी ने जब एक जोड़ा पहन लिया, अम्मी उसको आगे दे देती थी। ना तो उसकी वो, सबसे मैं सही बात बताऊं, ना उस कपड़े के वो गंदा होता था, ना कोई उसकी